जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, दो राज्यों के मुख्य चुनाव हिमाचल और गुजरात। हिमाचल में प्रचार बंद हो चुका है और गुजरात में प्रचार प्रारंभ हो चुका है। पूरे देश की नज़रें गुजरात के साथ हिमाचल पे भी टिकी हैं। जो भारत विरोधी लोग हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, कुछ खालिस्तानी समर्थक हैं, कुछ आतंकवादी समर्थक हैं, कुछ मोदी विरोधी हैं, कुछ भारत विरोधी हैं, सबकी नज़रें इस समय होने वाले चुनाव के परिणामों पर टिकी हैं। मेरे हज़ारों फॉलोअर्स हैं और मैं मेरे हर मोबाइल पे अपने वीडियो पे मोबाइल नंबर इसलिए भी देता हूं ताकि मेरी उनसे चर्चा हो सके, और चर्चा होती रहती है। हिमाचल में और गुजरात में असंख्य मेरे फॉलोअर्स से मेरी चर्चाएं हुई और वहां के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यह सही है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई पर भी चर्चा होती है, परंतु मैंने जब मतदाताओं का आंतरिक मन पढ़ा तो जो तथ्य सामने आए, तो मतदाता अब बुद्धिमान हो गया है। बुद्धिमान मतदाता का कहना है कि अगर हम विश्व की इकोनॉमी देखते हैं तो भारत सस्ता नजर आता है। बहुत सारे देशों में पेट्रोल जो है वो 200 रुपए से ऊपर लीटर हो गया है। महंगाई इतनी है कि वहां लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। पढ़ा लिखा बुद्धिमान मतदाता डॉलर पे भी नजर रखता है, यूरो पे भी नजर रखता है, और वह भारत की अर्थव्यवस्था को जब मजबूत देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या विपक्षी जो है हमें बरगलाने के लिए, भाजपा विरोधी या मोदी विरोधी या भारत विरोधी या अपनी सत्ता की लालच के लिए हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा विस्तार से होगा और पूर्व की तरफ निवेदन कर रहा हूं, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें। राष्ट्र हित की आवाज, राष्ट्र के हित की बात, भारत के हित की बात, सनातन धर्म के साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का चैनल है ये। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और देशवासियों तक संदेश पहुंचाने में राष्ट्रवाद के इस मेरे मिशन में सहयोग प्रदान कीजिएगा। अब मतदाता ये समझने लगा है कि हमें किस प्रकार से बरगलाया गया। आपके पास बहुत सारे वीडियो पहुंचते होंगे जिनमें दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग हिमाचल में और गुजरात में प्रचार करने जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के छलावे में मत आइएगा, हम धोखा खा चुके हैं, अब आपको धोखा नहीं खाना है। इस प्रकार के कई वीडियो आपके पास आएंगे और उन वीडियो के आधार पर आप देखेंगे कि अब देश का मतदाता जागृत हो चुका है। वह विरोध करने की क्षमता बढ़ा रहा है अपनी। दिल्ली का मतदाता, पंजाब का मतदाता अपना व्यापार, व्यवसाय, घर परिवार छोड़कर हिमाचल में और गुजरात में प्रचार करने जा रहा है स्वेच्छा से। किसी राजनीतिक दल का वो कार्यकर्ता नहीं है, परंतु देश के लोग धोखा न खाएं इसलिए वह राज्य राज्य जा रहा है। और इन सब परिणामों को देखते हैं तो समझ में आता है कि भारत के मतदाताओं को नरेंद्र मोदी जी की यह विचारधारा, जो राष्ट्रहित की है, जो भारत के हित की है, जो उनकी विकास की योजनाएं, जो गरीबों के लिए उनकी योजनाएं, जो शिक्षा में परिवर्तन की उनकी योजनाएं, भारत का मतदाता अब समझने लगा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास क्या होता है। उसमें भारत का मुस्लिम मतदाता भी शामिल है। परंतु बरगलाने वाले अपना काम कर रहे हैं, मतदाता अपना काम करेगा। देश के बहुत सारे व्यापारियों से मेरी बात हुई, कई युवाओं से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो आज महंगाई हमें दिख रही है, जिस पे जीएसटी के कारण हमें बरगलाया जाता है या महंगाई की बात की जाती है, तो जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में या राज्यों में, जहां जहां आज भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पेट्रोल आज भी महंगा है। कांग्रेस अपने राज्यों में सस्ताई की बात नहीं करती, परंतु बरगलाने के लिए महंगाई की बात करती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब भ्रष्टाचार का पैसा केवल एक परिवार में जाता था, एक पार्टी में जाता था, और उस पार्टी के जो चापलूस नेता थे,
जो गांधी परिवार की जूतियां चाटते थे, उनके पेट भरे जाते थे। देश आजाद देश होने के बावजूद भी देश मजबूत नहीं हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में या राज्यों में सरकारें हैं, किसी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, कोई मंत्री जेल नहीं गया। जिन लोगों ने आरोप लगाए उन्होंने तथ्यों के आधार पर कई मंत्रियों को जेल भेजा गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली विचारधारा का एक भी नेता नहीं था। पिछले 8-9 सालों के अंदर भारत में एक भी आतंकवाद का हमला नहीं हुआ। कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधीश पार्टी का दल का नेता भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं पाया गया। इस कारण जो जीएसटी या जो भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस अपने परिवार और पार्टी के लिए विकसित करती थी, भारत का प्रधानमंत्री भारत की जो संस्कृति को ध्वस्त करने का काम मुगलों और मुगलों के बच्चों ने, उनके पिल्लों ने किया था, उस संस्कृति को स्थापित करने में भी जो करोड़ों रुपए लग रहे हैं वह हम भारतीय मतदाताओं के लग रहे हैं। इसका भी हर्ष और उसकी खुशी का इजहार गुजरात और हिमाचल के मतदाताओं ने किया है। बहुत सोचने की और समझने की बात है कि अब देश का मतदाता समझने लगा है कि अगर कुछ महंगाई है तो हमारा पैसा सड़क में भी लग रहा है, स्वास्थ्य में भी लग रहा है, भारत के विकास में भी लग रहा है। और भारत की हिंदू संस्कृति को जिस प्रकार से कांग्रेस के सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर ध्वस्त किया था, तहस नहस किया था, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए चाहे महाकाल हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, यह सब जो भी भारत ने, कश्मीर में भी भारत का अभिन्न अंग जिसको अलग कर दिया गया था, वह कश्मीर में भी करीब 70 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। यह संस्कृति को भी विकसित करने का काम भारत में, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। इसका पूरा लाभ आने वाले इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर चुनाव होना है। और मेरा एनालिसिस याद रखिएगा, मेरे ट्विटर पर जाकर देखिएगा, मैंने जितने भी आज तक एनालिसिस एग्जैक्ट पोल दिए हैं वो 99.99%, पुनः दोहरा रहा हूं, 99.99% सही पाए गए। जबकि मैं एक सीमित परंतु असीमित कार्यकर्ताओं के साथ, असीमित देशवासियों के साथ, असीमित सनातनियों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। मेरा कोई प्रोफेशनल न्यूज चैनल नहीं है, बावजूद इसके परिणाम सटीक आए हैं। और इस वीडियो को याद रखिएगा, 2024 में भी आपको एग्जैक्ट पोल दूंगा। 23 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, उसके भी परिणाम दूंगा। परंतु इन परिणामों को आप गौर से सुनिए और नोट करके रखिएगा। अपन चुनाव के परिणाम 8 तारीख के बाद पुनः चर्चा करेंगे। हिमाचल 68 विधानसभाओं में से भारतीय जनता पार्टी को 46 से 47 विधायक पूर्ण बहुमत के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस 21 से 22 और आम आदमी पार्टी 1 या 2। उम्मीद कम नजर आ रही है, परंतु क्योंकि छलावा, कुछ लोग बरगलाए जा सकते हैं, कुछ लोग धोखे में आ सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी को 1 आध सीट की कहीं से संभावना नजर आ रही है। यह मेरा एग्जैक्ट पोल हिमाचल के चुनाव पर है। गुजरात के मतदाताओं ने तो साफ साफ कह दिया है, गालीबाजों की गुजरात में कोई जगह नहीं है। गुजरात के बेटों को गालियां देने वालों की कोई जगह नहीं है। गुजरात के लोगों को फ्री फोकट में कुछ नहीं चाहिए। पूरे भारत को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देने वाला गुजरात आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर रहा है। आम आदमी पार्टी वहां केवल बरगलाने की राजनीति करने गई। और जब केजरीवाल ने कहा कि गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष है, आज तक न्यूज चैनल पर जब उन्होंने कहा कि उनका तो कहीं विरोध ही नहीं है, मैं उनके साथ जाता हूं, जनता तो उनके बारे में कुछ नहीं कहती, इस प्रकार से गोपाल इटालिया के बयानों को केजरीवाल ने समर्थन दिया, जिसका बहुत बड़ा आक्रोश, बहुत बड़ा गुस्सा गुजरात के मतदाताओं में नजर आया। फिर
उसी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि गौतम पाल, जो उनके राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने धर्मांतरण का धंधा चालू कर रखा है आम आदमी पार्टी के इशारे पर, जिन्होंने स्वीकार किया कि 10 करोड़ सनातनी हिंदुओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा देना आम आदमी पार्टी का टारगेट था, उस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें मैंने सस्पेंड नहीं किया है, उन्होंने खुद त्यागपत्र दिया है। तो गुजरात की जनता को और गुस्सा आया। मतलब तुम राजेंद्र पाल गौतम को तुमने नहीं हटाया, तुम उसका भी समर्थन करते हो। इसका खामियाजा गुजरात चुनाव के अंदर केजरीवाल को दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी 130 से लेकर 131 तक विजयी नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का गृह प्रदेश होने का लाभ तो गुजरात को मिल ही रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो अल्पसंख्यकों का दिल जीतने का काम किया है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में लाभ नजर आ रहा है। 130 से 131 भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस 45 से 46 सीटें प्राप्त करने में सफल हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा गुजरात के चुनाव में अपनी हार पहले से स्वीकार कर चुका है, वो प्रचार प्रसार पे गया ही नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कोई ध्यान नहीं है गुजरात पर, और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और कांग्रेस को 45 से 46 सीटें नजर आ रही हैं। पर एक छोटी सी संभावना यह भी है, जो मुझे आप पार्टी की 7-8 सीटें नजर आ रही हैं या 8-9 सीटें नजर आ रही हैं, इनमें सेंध लगेगी। अगर कांग्रेस थोड़ी खुलकर आई तो हो सकता है केजरीवाल 3 या 4 सीटों पर सिमट जाए। ये दोनों राज्यों के चुनाव पर मेरा एनालिसिस है। यह सर्वे किसी एजेंसी के आधार पर नहीं, मतदाताओं की, जनता की आवाज के आधार पर बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे एनालिसिस को गौर से सुनेंगे, समझेंगे और परिणाम के बाद इस पर अपने वक्तव्य भी, अपने कथन भी, अपने कमेंट्स भी जारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।